तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सोनू चिड़िया को कोरोना हो जाता है और बाज डॉक्टर सोनू चिड़िया के इंजेक्शन लगा देते हैं और सोनू चिड़िया अच्छी हो जाती है। हमें तो जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ बोरी बिस्तर बांध लो। और इधर मोनू कौवे और बाकी पक्षी कोरोना के डर से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। अब देखेंगे हम इस पार्ट में। सोनू चिड़िया बाज डॉक्टर के यहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है, लेकिन वो जंगल में देखती है तो उसे कोई पक्षी नज़र नहीं आता। तभी वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, अरे जंगल के सभी पक्षी कहाँ चले गए? मैं इतनी दूर से आई लेकिन मुझे एक भी पक्षी नजर नहीं आया। सब कहाँ चले गए? चलो मुझे अब जल्दी मेरे घर जाना चाहिए क्योंकि मेरा बेटा अकेला है। तो सोनू चिड़िया उड़कर अपने घर जाने लगती है और वो अपने घर पहुंच जाती है। सोनू चिड़िया को देखकर उसका बेटा कहता है, माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे तो लगा अब तुम मेरे पास नहीं आओगी। सोनू चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर कहती है, अरे बेटे मेरे लाल, मुझे बुखार आ गया था। मैं दाना लेकर आ ही रही थी, तभी मुझे मोनू कौवे भाई ने कहा कि तुम्हें कोरोना हो गया है। तो मैं बाज डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन बाज डॉक्टर ने मुझे अच्छा कर दिया। सोनू चिड़िया की बात सुनकर उसका बेटा कहता है, माँ, अब तो नहीं है ना तुम्हें कोरोना बीमारी? हाँ बेटा, नहीं है। अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, लेकिन जंगल के पक्षी कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए हैं? सोनू चिड़िया और उसका बेटा बात करते रहते हैं। तभी वहाँ रुस्तम बाज आ जाता है, जो सोनू चिड़िया का दोस्त होता है और कहता है, अरे सोना चिड़िया, क्या बात है? तुम अब कैसी हो? मैंने सुना था तुम्हें कोरोना वायरस हो गया है। रुस्तम बाज की बात सुनकर सोनू चिड़िया कहती है, अरे रुस्तम बाज भाई, मैं अब अच्छी हूँ। बाज डॉक्टर ने मेरा इंजेक्शन लगाया, मेरी जान ही निकल गई, लेकिन मैं एक ही इंजेक्शन में सही हो गई। सोनू चिड़िया की बात सुनकर रुस्तम बाज हंसने लग जाता है। हा 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 हा। अरे सोना चिड़िया, इंजेक्शन लगने से जान ही तो निकलती है, तो क्या पाद निकलता है क्या? हा 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 हा। बाज सोनू चिड़िया की बात सुनकर खूब हंसता है। तभी सोनू चिड़िया कहती है, अरे रुस्तम बाज भाई, ये जंगल के सभी पक्षी कहाँ गए? मुझे आपके अलावा और कोई पक्षी नजर ही नहीं आ रहा। सब कहाँ गए? सोनू चिड़िया और रुस्तम बाज बात ही करते रहते हैं। तभी वहाँ पर गोलू तोता आ जाता है और कहता है, अरे भाई लोग, कैसे हो? मैंने सुना है जंगल में कोरोना वायरस आ गया है। गोलू तोते की बात सुनकर रुस्तम बाज कहता है, अरे तोते भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जंगल में कोरोना नहीं है। कोरोना तो दूसरे जंगल में था। जब सोनू चिड़िया चील बहन की शादी में गई थी तो हमारी सोनू चिड़िया को भी हल्का सा बुखार हो गया था, लेकिन सोनू चिड़िया बिल्कुल ठीक है। शहर के जाने माने बाज डॉक्टर ने सोनू चिड़िया का अच्छा इलाज कर दिया। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जंगल में कोरोना बीमारी नहीं है। रुस्तम बाज की बात सुनकर सोनू चिड़िया कहती है, हाँ गोलू तोते भाई, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें बाकी पक्षी को भी कैसे न कैसे करके वापस बुलवाना होगा। सोनू चिड़िया की बात सुनकर गोलू तोता कहता है, अरे सोनू चिड़िया, मैंने मोनू कौवे भाई और उनके बेटे और लूसी बहन को जंगल के बाहर एक पेड़ पर बैठा देखा था, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि तुम जंगल से बाहर क्यों आ गए, तो उन्होंने बताया कि सोनू चिड़िया को कोरोना हो गया है और हमें भी हो जाएगा, इसलिए हम जंगल के बाहर आ गए। गोलू तोते की बात सुनकर चिड़िया कहती है, अरे गोलू तोते भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तो कहती हूँ जल्दी से हमें मोनू कौवे भाई और उनका बेटा लूसी बहन सबको वापस बुलवाना होगा और उनको ये बताना होगा कि कोरोना वायरस हमारे जंगल में नहीं है और मैं भी अब ठीक हो गई हूँ, तभी वो आएंगे। तो सोना चिड़िया की बात सुनकर रुस्तम बाज कहता है, अरे सोना चिड़िया, हमें जल्दी से शाम होने से पहले मोनू कौवे भाई को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कल बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है।
अगर मोनू कौवे भाई जंगल के बाहर रहे तो उनकी और तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से उन्हें बुलवा लिया जाए। रुस्तम बाज की बात सुनकर गोलू तोता कहता है, सोनू चिड़िया बहन, रुस्तम बात सही कह रहे हैं, हमें जल्दी जाना चाहिए। गोलू तोते की बात सुनकर सोना चिड़िया कहती है, ठीक है, हम मोनू कौवे भाई को ढूंढने जाएंगे, लेकिन गोलू तोते भाई तुम्हें मेरे बेटे के पास रुकना होगा, क्योंकि ये अभी छोटा है, तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। रुस्तम बाज भाई और हम ढूंढने जा रहे हैं मोनू कौवे को। सोना चिड़िया की बात सुनकर गोलू तोता कहता है, ठीक है सोना चिड़िया, तुम जल्दी जाओ और खाली हाथ मत आना, मोनू कौवे भाई को ढूंढ कर लाना, अब जल्दी चले जाओ। गोलू तोते की बात सुनकर सोनू चिड़िया और रुस्तम बाज जंगल में मोनू कौवे को ढूंढने चले जाते हैं और सोनू चिड़िया और रुस्तम बाज जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन मोनू कौवा कहीं नज़र नहीं आता। तभी उन्हें एक पेड़ पर एक घोंसला नज़र आता है। वो घोंसला सोनू चिड़िया देखती है और रुस्तम बाज से कहती है, अरे रुस्तम बाज भाई, ये जो तुम्हें सामने घोंसला नजर आ रहा है, ये मोनू कौवे भाई के घोंसले की तरह है, क्योंकि ऐसा घोंसला सिर्फ मोनू कौवे भाई ही बनाते हैं। चलो हमें वहाँ चलना चाहिए। तो सोना चिड़िया और रुस्तम बाज घोंसले की ओर बढ़ने लगते हैं और इधर मोनू कौवा अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठा होता है और गाना गाता रहता है। अरे कभी तो पास में रह आओ, कभी तो नजरें मुझसे चुराओ, कभी तो दूर ना मुझसे जाओ, ओ जाना, ओ जाना। मोनू कौवा गाना गाता रहता है। इतने में उससे सोना चिड़िया आती हुई नजर आती है, तो वो अपने बेटे से कहता है, अरे मैं तो मजाक में गाना गा रहा था कि कभी तो पास मेरे आओ, नजरें मुझसे मिलाओ, और ये सोना चिड़िया तो सच में मुझसे नजरें मिलाने आ गई। मेरे बेटा, हमें जल्दी भागना होगा, ये घर छोड़कर भी। सोना चिड़िया अगर हमारे पास आ गई तो सच में हम भी इसकी बीमारी में आ जाएंगे। बेटा जल्दी से भाग लो, बोरी बिस्तर बांध लो। मोनू कौवा और उसका बेटा भागने लगते हैं। तभी रुस्तम बाज और सोना चिड़िया वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मोनू कौवा कहता है, अरे सोना चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें क्या चैन नहीं पड़ रहा है क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई? मोनू कौवे की बात सुनकर रुस्तम बाज कहता है, तुमने जो बाज डॉक्टर का पता बताया था, सोनू चिड़िया वहाँ गई थी और बाज डॉक्टर ने इनको बहुत अच्छा कर दिया। अब इनको कोरोना नहीं है, इनकी जांच भी कर ली, ये नेगेटिव आई है और इनकी अच्छी गोली दवा भी लिख दी और कहा है कि तुम बिल्कुल अच्छी हो गई हो। कोरोना तो दूसरे जंगल में था, तो चील बहन की शादी में जब ये गई थी वहाँ पर था कोरोना, लेकिन ये हल्के फुल्के वायरस में आई थी। इनका वायरस सिर्फ एक इंजेक्शन में ही सही हो गया। अब मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि जल्दी हमारे साथ चलो, क्योंकि बारिश और तूफान आने वाले हैं, हमने टीवी पर सुना है। जल्दी से हमें वहाँ जाकर कुछ हमारे घर का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हमारे घर बारिश भी घुस सकती है, खाने का भी इंतजाम करना है। जल्दी चलो मोनू भाई, जल्दी चलो। रुस्तम बाज की बात सुनकर मोनू कौवा कहता है, अरे रुस्तम बाज, क्या तू सही कह रहा है कि वाकई में बारिश आने वाली है और वाकई में सोना चिड़िया ठीक हो गई? तो मोनू कौवे की बात सुनकर सोना चिड़िया कहती है, हाँ मोनू कौवे भाई, मैं बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि बाज डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को एक ही इंजेक्शन में सही कर दिया। अब हमें जल्दी ही जंगल की ओर चलना होगा, क्योंकि बारिश का खतरा है। जल्दी चलो, अब जल्दी चलो। सोना चिड़िया की बात सुनकर मोनू कौवा कहता है, अरे सोना चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, वैसे भी यहाँ पर मैं मरे हुए चूहे खा खा कर पागल हो गया। वहाँ जंगल में जाएंगे तो अच्छा दाना मिलेगा, चलो चलते हैं। और मोनू कौवा और रुस्तम बाज और सोनू चिड़िया अपने घर की ओर लौट जाते हैं। अब आप इसके आगे का पार्ट आएगा